मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिनेमाला तहसील, सीहोर जिले की रेहटी तहसील के मां नर्मदा के उत्तर एवं दक्षिण तट के सर्वे पे आए हुए हैं। इस समय सर्वे की टीम को 3 पॉइंट मिले। पहला, आने वाले लोकसभा चुनाव में मां नर्मदा के तटों का क्या भविष्य होगा। केंद्र में यदि फिर से मोदी की सरकार यदि आती है तो मां नर्मदा के अस्तित्व के लिए कौन सी व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि अभी तक जो भी सरकारें आई उन्होंने मां नर्मदा के खनन के अलावा और कुछ भी नहीं किया। जहाँ जहाँ पर घाट बनाए गए हैं वहाँ पर ना तो ठीक से साफ़ सफाई हो पा रही है और ना ही ठीक से वहाँ की व्यवस्थाएं हो पा रही है। आए दिन उज्जैन में हुई घटना, आए दिन बद्रीनाथ में हुई घटना का क्रम चलता रहा। सरकार जांच पर अड़ी रही और जांच होता रहा। अब धीरे धीरे यह व्यवस्था राजनीतिक लोगों को जेल में भेजने की चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में कानून की धज्जियां उड़ा रहे ये राजनीतिक प्रतिनिधि। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मां नर्मदा के उत्तर तट से, मां नर्मदा के दक्षिण तट से और मां नर्मदा की बीच धार से आज आपको केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस समय मां नर्मदा के दक्षिण तट से उत्तर तट पर भीमू राठौर ठेकेदार की नाव पहुंची है। नाव में सभी यात्री पहुंचे हैं। यह बहुत बड़ी नाव है जिसमें 6 4 चक्का गाड़ियाँ और 100 से ज़्यादा सवारियाँ भी उनके साथ में आ सकती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मां नर्मदा के उत्तर तट की जानकारी एवं दक्षिण तट की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने हर समय ये प्रयास किया है कि मां नर्मदा के तटों पर जो खनन किया जा रहा है उस खनन के ऊपर में हमने हर समय मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कई बार लिखित में और कई बार मौखिक और कई बार चैनल और अखबारों के माध्यम से सूचनाएं भेजी, पर आज तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो खनन किया जा रहा है मां नर्मदा के तटों पर, आने वाले भविष्य में मां नर्मदा का जीवन काल क्या होगा और उसके आसपास रह रहे लोगों का जीवन काल क्या होगा। यह एक जांच का विषय है, एक संस्कार का विषय है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको मां नर्मदा के उत्तर तट से यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। यह भीमू राठौर का जो घाट है वह 12 महीने यात्रियों की सेवा में लग्न रहता है और जिस समय मां नर्मदा के तटों पर जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जल का उपरोस बढ़ जाता है, तब तक भीमू ठेकेदार लोगों की सेवा में तन और मन धन से कार्य करते हैं। मां नर्मदा का उनके परिवार के ऊपर में आशीर्वाद है कि आज भी उनकी 5वीं पीढ़ी इस नाव घाट के संचालन में अपनी भूमिका अदा कर रही है। हम जब भी दिल्ली भोपाल से आते हैं तो भीमू ठेकेदार रात 2 बजे भी हमारी पूरी टीम को
उत्तर तट से दक्षिण तट ले जाने के लिए इस बड़ी नाव के कर्मचारियों को आदेशित करते हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मां नर्मदा उनको और उनके परिवार को इसी प्रकार शक्ति प्रदान करे, संस्कार पैदा करे, जिससे कि वे आने वाले भविष्य में मां नर्मदा की सेवा में इसी प्रकार लगे रहें। आप देख रहे हैं मां नर्मदा का खनन किस प्रकार से किया जा रहा है किश्तियों द्वारा। मैंने स्वयं अभी तक 6000 बार अवैध रेत उत्खनन के बारे में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को अपने चैनल के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की। कई बार शासकीय अधिकारियों ने इन किश्तियों के ऊपर में, इन ट्रालियों के ऊपर में, इन मजदूरों के ऊपर में, इन ठेकेदारों के ऊपर में कार्रवाई की, पर ये पैसे से इतने दबंग हो चुके हैं कि 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख रुपए जुर्माना देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी मां नर्मदा के उत्तर तट से यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।